अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ खट्टी मीठी लौंजी की रेसिपी। तो मेरे साथ रहिए और वीडियो को एंड तक देखते रहिए किस तरह से ये टेस्टी खट्टी मीठी लौंजी तैयार की जाती है। इस खट्टी मीठी लौंजी के लिए मैंने यहाँ पर ली हैं 1 किलो कच्ची कैरियाँ, ये आप देख सकते हैं। इन्हें हम छील लेंगे। बिल्कुल कच्ची कैरी ली है, जिसका बीज अंदर से पका हुआ ना हो, ऐसी कैरी ले लेनी है आपने भी। और फिर इनको छील कर इन्हें पीसीज में काट लेना है। तो ये आप देख सकते हैं, पहले मैं दरमियान में से इसे काटूंगी और इसके अंदर जो बीज मौजूद है वो निकाल लूँगी। या बीज निकालने के बाद हम इसे पीसीज में काट लेंगे। ज़्यादा छोटे पीसीज नहीं करने, दरमियाने साइज़ के पीसीज करने हैं जो आराम से गल भी जाएं और टेस्टी भी लगें खाने में। इस तरह के पीसीज में आपने काट लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम कैरियों को मैंने पीसीज में काट लिया है। तो अब इसे चढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर मैंने पतीले में डाल लिया है। मीडियम फ्लेम पर मैं इसे पकाऊंगी। 1.5 गिलास पानी मैं इसमें शामिल कर रही हूँ और 1 से 2 बॉयल आने तक जो है मैं इसे पकाऊंगी बस। इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं पकाऊंगी क्योंकि कैरियाँ फ़ौरन से जो है हमारी गल जाती हैं। तो इसे मीडियम फ्लेम पर पका लेते हैं। और यहाँ पर देखते हैं कि कितना अच्छा बॉयल आ रहा है। 1 से 2 बॉयल इसमें आ चुके हैं। फ्लेम को बंद कर दूँगी और फिर इसमें से कैरियाँ मैं निकाल लूँगी। तो यहाँ पर मैंने फ्लेम को बंद कर दिया और कैरियों को अलग बर्तन में निकाल रही हूँ मैं। इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो किसी आप शरबत वगैरह बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल कैरियों के तमाम पीसेस इस पानी में से निकाल लेंगे। और अब इसमें शामिल करेंगे शक्कर। तो यहाँ पर चीनी मैं ले रही हूँ 1.5 कप। आप अपने जायके के मुताबिक कम या ज़्यादा ले सकते हैं। चीनी को इन गरम पीसेस में जो है कैरी के मिक्स कर रख देंगे ताकि इसका दाना जो है वो शानदार तरीके से पिघल जाए और कैरियों में अच्छी तरीके से चीनी मिक्स हो जाए। तो इसलिए हम गरम कैरियों में ही चीनी को मिलाकर एक साइड पर रख देंगे और उसके बाद बाकी के मसाला जात जो है तैयार करेंगे। एक चीनी मैंने इसमें मिला दी है, इसे मैं एक तरफ रख दूंगी और मसाले तैयार करते हैं बाकी के। अब यहाँ पर पतीले में मैंने 3 टेबल स्पून जो है कुकिंग ऑयल लिया है, इसे गर्म करने के लिए रख दूंगी। साथ ही मसाले मैं आपको दिखा देती हूँ। नमक आप लेंगे हस्बे जायका, अपने जायके के मुताबिक। 1.5 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स ली है, 1/2 टीस्पून जिंजर पाउडर, मेथी दाना है कुछ, और 1 टेबल स्पून कलौंजी है, 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा। नमक जो है आप अपने जायके के मुताबिक कम या ज़्यादा ले सकते हैं। मैंने 1 टीस्पून लिया है यहाँ पर। और इसमें डाल देंगे गरम ऑयल में। थोड़ी सी देर बस भुनाई करेंगे, मसाला जल ना जाए हमारा। तो हम फ़ौरन से जो है इसमें डाल देंगे चीनी मिली कैरियाँ। और अब इन दोनों को जो है हम मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे। साथ ही पहले मिक्स कर देते हैं इसे अच्छी तरीके से। मसाले के साथ ये चीनी मिली कैरियों को अच्छी तरह मिक्स कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे उस वक्त तक जब तक कि कैरियों की शानदार सी भुनाई नहीं हो जाती और जो चीनी ने इसमें पानी छोड़ा है वो अच्छी तरीके से बिल्कुल भुन नहीं जाता। उस वक्त तक हमने इसको मीडियम फ्लेम पर पकाना। ये आप देख सकते हैं कुछ देर बाद तकरीबन इसको 10 मिनट हो गए हैं पकते हुए और मुझे अभी भी लग रहा है कि थोड़ी सी और भुनाई करनी है मुझे इसकी। तो इसी तरह मीडियम फ्लेम पर मैं इसकी भुनाई करूँगी। और अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि इसकी शानदार सी भुनाई बिल्कुल हो चुकी है, बिल्कुल रेडी हो चुकी है हमारी लौंजी यहाँ पर। तो हम फ्लेम को बंद कर देंगे और ठंडा करने के बाद इसको सर्व करेंगे। तो यहाँ पर हमने लौंजी को सर्व कर दिया है। टेस्टी सी खट्टी मीठी लौंजी, बिल्कुल इजी सी रेसिपी है और समर में बहुत अच्छी लगती है कैरी की ये डिश। रेसिपी अगर अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल कुकिंग विद मारिया में। आज मैं आपसे रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ आम के मुरब्बे की, जो कि बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है। तो चलें इस आम के मुरब्बे को बनाना स्टार्ट करते हैं। 750 ग्राम मैंने यहाँ पर आम लिया है। ये आप देख सकते हैं पीले पके हुए आम हैं ये। इनको हम छील लेंगे। बिल्कुल इन पे से जो है हमने पतला छिलका उतार लेना है। इस तरह से मोटा छिलका नहीं उतारना, बल्कि बिल्कुल पतली सी लेयर जो छिलके की है बस वो हमने इस पे से उतार लेनी है। तो ये आप देख सकते हैं पीले पके हुए आम लिए हैं जो कि बहुत ही टेस्टी होते हैं वैसे भी, और इनका जो मुरब्बा बनकर तैयार होता है वो और भी टेस्टी है। अब इनको जो है हर तरफ से छीलने के बाद मैं क्यूब की सूरत में काट लूँगी। या आप कहें कि क्यूब्स में इसको काट लेंगे। छोटे क्यूब्स बनाना चाहते हैं तो छोटे क्यूब्स बना लें। मैंने इसका दरमियाना साइज़ लिया है क्यूब्स का, ना ज़्यादा बड़े ना ज़्यादा छोटे, इस तरह से काटे हैं। अगर आप छोटे पसंद करते हैं तो छोटे बना लें। तो इसी तरीके से जो है मैं सारे आम काट लूँगी।
छीलने के बाद क्यूब्स की सूरत में। ये दूसरा आम भी बिल्कुल इसी तरीके से काट लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम आम को जो है मैंने छीलने के बाद इस तरीके से क्यूब्स में काट लिया है और बहुत शानदार और बहुत टेस्टी लगते हैं ये क्यूब्स जब मुरब्बे में आते हैं। तो ये बनाना स्टार्ट करते हैं। 1 चमची मैंने जो है कढ़ाई के अंदर देसी घी लिया है, 1 चमची से ज़्यादा नहीं। और यहाँ पर अब मैं ले रही हूँ ड्राई फ्रूट। तो क्वांटिटी ड्राई फ्रूट की आप देख सकते हैं। इसमें मैंने किशमिश, खोपरा और बादाम लिए हैं काट कर और धोकर। तो आप चाहें तो क्वांटिटी कम कर सकते हैं। इनको थोड़ा सा पहले देसी घी में भून लेंगे, बिल्कुल हल्के से ये सिक जाएं। इतना ही देर हमने इसको पका लेना है लो फ्लेम पर। और इनकी शानदार सी भुनाई हो चुकी है। अब इन्हें अलग प्लेट में वापस निकाल लूँगी मैं। ये आप देख सकते हैं शानदार सा ड्राई फ्रूट। और अब इसमें डालेंगे हम आम के वही क्यूब्स जो कि हमने काट कर तैयार किए थे, इसी कढ़ाई में डाल देंगे। अच्छा, ये जो मुरब्बा है ये बिल्कुल लो फ्लेम पे मैंने बनाकर तैयार करना है। तो इसकी लो फ्लेम ही रखूँगी ताकि शानदार सा जो है ये पक जाए। तो 1 कप चीनी जो है इसमें शामिल कर देते हैं और 1 अदद सब्ज़ इलायची मैंने इसमें ली है, ये आप देख सकते हैं। तो ये मैं इसमें डाल दूँगी और चीनी को आम के साथ पकाएंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाएंगे ताकि शानदार सा चीनी का दाना पिघल भी जाए और जो इसका एक्स्ट्रा पानी है वो भी अच्छी तरीके से आम को गला दे। तो इसलिए हमने सिर्फ इसको लो फ्लेम पर ही पकाना है। थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा चलाना पड़ेगा, लेकिन पकाना हमने इसको लो फ्लेम पर ही है। बहुत शानदार सा और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है ये आम का मुरब्बा। अभी आम का सीज़न भी है और सबको पता है कि आम कितना फ़ायदेमंद है। तो ये मुरब्बा आप ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। तो चीनी पिघलना हमारी शुरू हो चुकी है और इसको मज़ीद भुनाई होने तक जो है हम इसी तरह चलाते हुए लो फ्लेम पर पका लेंगे। अगर आप चाहते हैं ये क्यूब्स बिल्कुल घुल जाएं तो आप आधा कप पानी भी शामिल कर सकते हैं इसमें, या क्यूब्स को बहुत छोटा काट सकते हैं। लेकिन मैं चाहती थी कि क्यूब जो है खाने में टेस्ट देते हैं, तो इसलिए मैंने थोड़े मोटे काटे हैं क्यूब्स। इसी तरह लो फ्लेम पर जो है चीनी में आम पकते रहेंगे उस वक्त तक जब तक कि चीनी का पानी खुश्क नहीं हो जाता। अगर आप चीनी के पानी के साथ ही मुरब्बे को खाना पसंद करते हैं फिर तो आप फ्लेम जो है इसी पर आने के बाद जो है स्टॉप कर दें, यानी कि जब आपका मुरब्बा बिल्कुल ऐसा हो जाए तो फिर आप फ्लेम को बंद कर दें। लेकिन अगर आप चाहते हैं ज़्यादा दिन तक सेफ़ रखना मुरब्बे को तो फिर इसकी मज़ीद भुनाई कर लें, जैसे कि मैं कर रही हूँ, ताकि हम इसको ज़्यादा दिन तक सेव करके रख सकें। तो शानदार सी भुनाई हो चुकी है, मुरब्बा रेडी हो चुका है। तो अब हम इसमें डालेंगे वही ड्राई फ्रूट जो कि हमने शुरू में फ्राई कर निकाले थे। मैं इसको पहले चला देती हूँ और उसके बाद इसमें ड्राई फ्रूट जो है शामिल कर दूँगी। ड्राई फ्रूट आप देख सकते हैं देसी घी में फ्राई किए हुए ड्राई फ्रूट हैं ये, और इसमें मिक्स कर देंगे। बस इसी तरह थोड़ी देर चलाते हुए जो है हम इसे पकाएंगे ताकि ड्राई फ्रूट जो हैं इसमें अच्छी तरह मिल जाएं और थोड़ा सा बस सिक जाए आम के साथ ही। तो शानदार सा पक्का बिल्कुल तैयार हो चुका है और ठंडा होने पर हम इसे सर्व करेंगे। तो फ्लेम को बंद कर देते हैं और इसे फैला देते हैं ताकि ये शानदार सा जो है ठंडा हो जाए। तो ठंडा होने देते हैं और उसके बाद इसे सर्व करेंगे। तो शानदार सा आम का मुरब्बा बिल्कुल रेडी है यहाँ पर। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक एंड शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।